स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर रजिस्टर्स को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अटैच किया जाता है तो उसका फार्मूला क्या होगा और उसका सर्किट डायग्राम क्या होगा और कैसे डिराइव करेंगे उस फार्मूले को, वो सब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आर कनेक्टेड एंड टू एंड, देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप इस सर्किट डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जैसे ये एक रजिस्टर है, फर्स्ट रजिस्टर, इसके एंड से दूसरे वाले रजिस्टर का एंड अटैच्ड है, यानी सब एंड टू एंड अटैच्ड हैं। आप देखिए, यानी कि फर्स्ट वाले का एंडिंग पॉइंट सेकंड वाले के स्टार्टिंग पॉइंट से, सेकंड वाले का एंडिंग पॉइंट थर्ड वाले के स्टार्टिंग पॉइंट से अटैच्ड है। तो ये जो इस टाइप से जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एंड टू एंड होना चाहिए, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट है, फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी सर्किट का पार्ट होगा, जहाँ पर भी, चाहे ये फर्स्ट रजिस्टर हो, सेकंड रजिस्टर हो, थर्ड रजिस्टर हो, यहाँ पर आप बोल सकते हैं इस वायर के इस पार्ट पे बोल सकते हैं, इस पार्ट पे बोल सकते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो सब जगह एक सा ही रहेगा। तो यहाँ पर जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा फिक्स होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी रजिस्टर में से पास होता है या किसी भी वायर से पास होता है। अगला पॉइंट है, इफ़ वी कनेक्ट 3 voltmeters, one across each registers as shown below in the figure. The potential difference measured by voltmeter across each one of resistor R1, R2 and R3 is V1, V2 and V3. अब इसका मतलब क्या है, जो रजिस्टर है R1, R2 और R3, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1, V2 और V3. If we add all these potential difference, अगर अपन इन तीनों ही पोटेंशियल डिफरेंस को अगर अटैच कर लेते हैं तो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये जो आंसर आएगा वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। अब है नेक्स्ट पॉइंट, the total potential difference V is measured to be equal to potential difference measured across points X and Y, that is across all 3 registers in figure. अब ये देखिए, यहाँ पे पॉइंट है X और यहाँ पर है Y। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब हमने पीछे ही देख लिया था, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि X Y जो वायर है इसके अंदर हमने क्या यहाँ पे 3 रजिस्टर्स लगाए हैं और इन तीनों रजिस्टर्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे उनका अगर सम करें तो वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। इसका मतलब ये है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जब आप इस को लिखना चाहें तो इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दें। मैं हम इसको इक्वेशन फर्स्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने अभी पीछे वाली लैंग्वेज आपको लिखनी है, इसके आगे यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से हम वापस आगे पेज पे देख रहे हैं। तो V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम एक यूज़ करेंगे लॉ बाय ओम्स लॉ। हमने ओम्स लॉ में एक पॉइंट पढ़ा था और वो पॉइंट था V इज़ इक्वल टू IR, ये हमने वहाँ पर पढ़ा था ओम्स लॉ में। V की वैल्यू, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मीन्स करंट और R मीन्स रेजिस्टेंस। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ सेकेंड। तो मैं इसको लिख सकता हूँ V1 इज़ इक्वल टू IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब आपको डाउट होगा कि मैंने यहाँ पर I1, I2, I3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही बताया कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसी भी पार्ट में चेंज नहीं होता है, वो हमेशा फिक्स होता है, इसलिए हमने I ही कंसिडर किया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो
इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है, इसमें से हम V1, V2, V3 की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले लिख देते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ V, V1, V2 and V3 in equation first. So we get IR is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. IR is equal to, यहाँ से हम I कॉमन ले लेते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसिल हो गया, तो हमारे पास R आ गया है, R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस है, ये है हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, वो किसके इक्वल होगा, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, ये R1, R2 और R3, इन तीनों के सम के इक्वल होगा। और ये जो R होगा हमेशा ग्रेटर देन होगा R1 से, R2 से और R3 से, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, means R is equal to R1 plus R2 plus R3 and it is greater than any individual resistance। यानी कि अभी मैंने बताया था R is greater than R1, R is greater than R2, R is greater than R3।